नमस्कार, बकबकिया न्यूज चैनल की बाकी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुन वाजपेयी और आप देख रहे हैं बाकी न्यूज। आज की सबसे बड़ी बाकी न्यूज है, देश भर में सरकार ने सिगरेट पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाए गए तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो इसी का जायजा लेने के लिए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर चिराग चौरसिया के पास। तो चिराग, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ। अरे चिराग, गुटखा तो थूको पहले। क्या है? हाँ अब बोलो। हाँ, तो जैसा कि तुम जानते ही हो कि सिगरेट पर बैन लगा दिया गया है। कब से? अरे यार, इसी की रिपोर्टिंग के लिए तुम्हें वहां भेजा है। तो बाप ने खुद सिगरेट लेने भेजा मुझे। तो चलिए आज हम धूम्रपान निषेध पे लोगों के व्यू लेते हैं। आज हमारे साथ है चौबे जी। तो चौबे जी, ये धूम्रपान जो निषेध हो गया, इस पे आपके क्या विचार है? अरे ससुर सब चोर है यार। हाँ। देखिए, पहले तो सिगरेट ले जाते हैं, गुटखा खाते हैं, सब फोकट, और जब पैसा मांगने का टाइम आता है तो इंटरव्यू दे दो। देखिए चौबे जी, आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, जो सिगरेट बैन हो गई है उस पे। अरे वही तो बता रहे हैं, सब साले चोर हो गए हैं। देखो, पहले तो सिगरेट के रेट बढ़ा दिए, अब जैसे तैसे करके बेच रहे हैं, तो अब बैन लगा दिए। अब बताओ कैसे चलेगा धंधा? तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ चौबे जी, जिन्होंने दी अपनी सिगरेट पे राय। ये तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर बैन लगाया है तो सिगरेट को बंद कर दो। देखिए, बैन सिगरेट बेचने पे नहीं, सार्वजनिक स्थानों पे सिगरेट पीने पे लगा है। मगर पकड़ेगा कौन? पुलिस पकड़ेगी। अब पुलिस को कौन पकड़ेगा? वो सिगरेट भी पी जाती है और फिर पैसा भी नहीं देती। देखिए चौबे जी, खुद तो मुद्दे से भटक ही रहे हैं और हमें भी साथ में भटका रहे हैं। मगर चिंता नहीं, हम लेते हैं और किसी का व्यू। चुप, एक बीड़ी दे यार। तनिक एक मिनट रुको। एक मिनट में तो सब कुछ हो जाएगा। सुनिए, आपको पता है सार्वजनिक स्थानों पे सिगरेट बीड़ी पीने पर रोक लगा दिया गया है? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? नहीं, अपने जल्दी कर यार। बीड़ी तो शायद खत्म हो गया है। तो आप अपनी राय देना चाहेंगे प्लीज? अरे बाद में दूंगा। अरे रुकिए तो सही, एक मिनट बस। अरे इसे जाने दीजिए, और तो यही खराब कर देगा सब कुछ। जय सिया राम बोलो राधे श्याम। राम राम भाई चौबे। राम राम चाचा। कैसा है बेटा? बढ़िया चाचा। अरे मुझको लगता है बहुत तेल पानी देना है, बढ़ती जा रही है। नमस्ते बेटा, जो सिगरेट पिला भाई, बिना फिल्टर वाली। अंकल, आपको पता है आपका चालान हो सकता है? मैंने गलती कर दी भाई, हेलमेट नीचे रख दिया, ऊपर तो रखा ना, ऊपर रखना जरूरी है। हाँ सर, चलान हो सकता है। चालान हो सकता है सर। अब ठीक है, मेरे लाल सिगरेट। मगर अंकल, चालान सिगरेट पीने पे है, पब्लिक प्लेस पे। अरे यार, सिर्फ मेरा चलन होगा? नहीं सर, सिर्फ आपका नहीं, सबका, किसी का भी। अच्छा हाँ यार, ये उतार लो। अच्छा, एक बात बता बेटा, रखो यार, ये जो चलान है बड़ी गलत बात है। मैंने हेलमेट भी पहन लिया, सिगरेट नहीं पी, फिर भी वो चलान होगा। सिगरेट आपकी सेहत के लिए भी तो उतनी हानिकारक है ना? तेरी लगता है बुद्धि कम है ससुरे में। सेहत होगी तभी तो हानिकारक होगा। तो कुछ ना है यहाँ पर, हवा की तो मजबूत है, बाकी अंदर सब सन्नाटा है। अब आगे पूछ, क्या पूछना है? मेरे को देख यार, पूछना। आपने तो बोलती सी बंद कर दिया। मैं आगे भी बताता हूँ। हाँ, आगे। भाई कौन से चैनल से तू? सर, मैं हूँ बकबकिया न्यूज से। रस साले फालतू के लोग थारी दुकान पे आते हैं, तो समझाता ना है ना। बनाएगा साला। मैं तो हेलमेट से चलान करवाएगा। चलान हो रहे हैं जी यहाँ पर। की थोड़ी ना रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ लगा के। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो देखा आप लोगों ने कैसे लोग बेधड़क होके सिगरेट को पिए जा रहे हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उनका चालान हो सकता है और उनकी सेहत को भी गहरी हानि हो सकती है। सिगरेट के धुएं का चला बना के। अरे मच्छर जरा एक सिगरेट तो दियो यार। आपको पता है सिगरेट पीने पे बैन लग गया? अंकल, बैन का तो ऐसा है कि मेरे प्रिंसिपल ने भी स्कूल बंक करने पे बैन लगा रखा है, लेकिन मैं तो रोज बंक करता हूँ, पता है आपका चालान हो सकता है बेटा सिगरेट पीने पे। अंकल, चालान के पैसे तो मेरे पापा देंगे ना। हाँ बिल्कुल सही।
अब आपके पापा आपको देख रहे होंगे, वो आपके चालान के पैसे लेके यहाँ आ जाएंगे। नहीं अंकल देखिए ये सही बात नहीं है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। क्या बोलेंगे कुत्ते, कमीने, हरामखोर, तेरे बाप 30 साल से 2 रुपए के बंडल पे ऐसी तैसी कर रहा है और तू एक ही बारी में सिगरेट पे 2 रुपए उड़ा देता है। इतनी फिजूल खर्ची, बस इतने कमाल है, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे पिताजी। तो देखा, ये थे लोगों के सिगरेट बीड़ी के ऊपर व्यू। वो बच्चा मेरी कितनी बेइज्जती करके गया है, इसलिए चलते हैं बैक टू दी स्टूडियो। सारे गर्लफ्रेंड का लव लेटर लेके घूम रहा है। हाँ जी, आपने तो सिगरेट ही लेने भेजा था मुझे। सिगरेट के साथ साथ ये थमा दिया मुझे, बाहर से अफसर आया था एक और। थमा दिया मुझे। साड़ों को जो काम बोलो वो काम कतई नहीं करते। ये लाया तो हूँ सिगरेट। हाँ तो देता पहले नहीं है भाई विजेंद्र। हाँ जी, मेरी सिक्स्थ सेंस कहती है कि यू जो लेटर है, हाँ जी, ये लेटर अंग्रेजी में है। साबित कर दूंगा। हाँ जी, मेरी तो 5वीं सेंस ने ही बता दिया था, इसलिए मैंने बाहर जो नया छोरा भर्ती हुआ है ना, हाँ? उसी से पढ़वा लिया था कि इसमें लिखा था। तो क्यों खिंचाई कर रहा है, वैसे ही बता दे। ले, बता जरा क्या लिखा है। ओ साहब जी, सरकार ने बीड़ी सिगरेट पीने पे, धूमपान पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो बड़ा भाई अत्याचार हो गया। अब साहब जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आगे से हम थाने में भी बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। अबे विजेंद्र, तू भी पक्का यार मेरे चल छोड़ कर। अबे यू थाना है ना, थाना तो बना है अपराधियों के लिए। और कितना है कि आधे अपराधी लॉकअप के अंदर है और आधे खुले घूम रहे हैं। अच्छा विजेंद्र, एक काम कर यार, सरकार ने बड़ा नेक काम कर दिया है। तो तू यार मेरा ऐसा कर, वसूली पर निकल जा। लेकिन सर जी, हाँ जी। ये तो पूछ लो कि फाइन कितना रखा है और हमें वसूल कितना करना है। थारे से ही पूछूंगा यार, मेरे कितना रखा है वो बता। है साहब जी, पूरा 200 रुपए का फाइन रखा है। तो तेरी मौज बना दी भाई सरकार ने। तू ऐसा कर भाई विजेंद्र, क्या वसूली पर निकल ले। वसूली पे तो निकल लूं, लेकिन गुरुजी मैं आपसे एक बात तो पूछ रहा था। वो बात ये थी कि मुझे सेटिंग कैसे करनी है, कितने में करनी है। ऐसा करिए विजेंद्र, हाँ जी, बार्गेनिंग शुरू करिए 160 से, ठीक है। लेकिन साहब जी 160 की जगह 150 रख लो, सीधा सा राउंड फिगर आ जाएगा। अरे मेरे लाल, राउंड फिगर तो 150 ही है, 10 रुपए वैट है। इसका मतलब साहब 150 रुपए की बोल और 10 रुपए का बल्ला। बेटे गुरु के साथ रहेगा, बड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा। हाँ, लेकिन साहब हाँ पूछ। आखिरी सेटिंग कहाँ तक करूं? ऐसा करिए, तू सारी बात छोड़, 50 रुपए लेके आती हो, लेकिन एक बात याद रखिए, उसमें थारा है ना, इंसेंटिव ना होगा। मतलब साहब जी अगर 50 मिले तो 50 के 50 आप अकेले रख लोगे है? इतना उतावला ना हो, तू और मैं ही ना, सारे ऊपर भी तो बैठे हैं, उन्हें भी देना पड़ता है। तो ठीक है साहब जी, 60 के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तो साहब जी मैं चलता हूँ वसूली पे। निकल बेटे। है? जय जवान, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद है। अबे ओ निकल ले, इतना फॉर्मल होने की जरूरत ना है, ठीक है। वैसे शर्मा जी, आपको रिटायर हुए कितना वक्त हुआ होगा? कहाँ से? अरे कॉलेज से। कॉलेज से? भाई कॉलेज से तो हमें रिटायर हुए 5 वर्ष बीत गए हैं। वहां तो खर्च छोड़िए, आप बताइए वर्मा जी, आपको कितना वक्त हो गया? हमें भी यही कोई 3 साल 3 महीने और 23वां दिन है आज। अरे बतेरा शार्क माइंड, आपको रिटायरमेंट के दिन भी गन गिन कर बता रहा है। शर्मा जी कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। अरे वो बात दरअसल ये है कि जब कॉलेज में थे तो बच्चियों को पढ़ाते वक्त समय निकल जाता था। अब तो सुबह से शाम तक वही एक मनहूस चेहरा बस देखते रहो। कौन चाचा, आपका बेटा?
अरे नहीं, तेरी चाची कम बखत। वर्मा जी, भाभी हमें तो कभी इतनी बुरी नहीं लगी भाई। भाभियां भी कभी किसी को बुरी लगती है। वर्मा जी, ये हुई कुछ बात है। चाचा चाय अभी रानी थी। देखिए, ये जो आप बीड़ी सिगरेट पे बैन लगा दिए हैं, ये तो वही बात हुई ना कि गांव में सबका हुक्का पानी बंद कर दिए। भाई देखिए, वैसे ही दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, अब सिगरेट बीड़ी पीने से पॉल्यूशन और बढ़ता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि सिगरेट बीड़ी को बिल्कुल रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। देखिए मेरे भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे सरासर ISI क्या षड्यंत्र नजर आता है, चाल नजर आती है मुझे उनकी। ये खूब गई जी, हैं? बीड़ी पीने को मुलायम और चालान भरने को मुशर्रफ। आपको तो हर बात में ISI की साजिश नजर आती है, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं आप। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये एक गहरी चाल है। ये हमारे देश की कंपनियों को डुबा देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको तो हर बार पे पाकिस्तान के खिलाफ तो मुद्दा चाहिए। वहाँ जाकर तो जिन्ना की मजाक पर कसीदे पढ़ते हैं और यहाँ उनके खिलाफ राग लाते हैं। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। फालतू की बकवास बंद कीजिए, मैं कहता हूँ फालतू की बकवास बंद कीजिए, खत्म कीजिए। अब से पिक्चरों के अंदर भी सिगरेट के सीन्स पर रोक लगाना पड़ेगा, और लगाना है, बंद कर दो स्मोकिंग। वो तुम्हारी बात तो ठीक है आमदास, पर मैं कह देना चाहता हूँ कि इस तरह के षड्यंत्र मैं अपने देश में चलने नहीं दूंगा। खामोश, सब खामोश, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया। अब तो पिक्चर्स के अंदर भी स्मोकिंग सीन पे कैप्शन लगेगा, और जो मैंने बोल दिया खत्म। तो नाना साहब, सरकार ने सिगरेट पर बैन लगा दिया है और आप भी सिगरेट पीते हैं, तो आपका क्या क्या कहना है उसके बारे में? अरे मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी। बीड़ी और ये ले आज से छोड़ दिया आज से मैंने बीड़ी पीना। दारू पीऊंगा, ठंडक मिलेगी दारू पी के। हाँ, पर तेरे को एक काम करना पड़ेगा मेरा, जा उस काम वाली भाई को समझा जाके, वो बीड़ी की बदबू की जगह दारू की बदबू को झेल पाएगी, उसके भेजे में डाल जा समझा उसे। तो आप मानते हैं कि आप बीड़ी छोड़ने को तैयार हैं? मतलब आपने बीड़ी छोड़ दी? साला एक बीड़ी मांगा आदमी को चर्ची समझ लिया। साला एक बीड़ी आदमी का कैरेक्टर बदल देता है। साला एक बीड़ी आदमी का कैरेक्टर। तो शाहरुख जी देखिए, अब तो हमने नाना से भी सिगरेट छुड़वा दी है, अब आपका क्या कहना है सिगरेट छोड़ने के बारे में? बाबूजी ने कहा मेरा हुक्का पीना छोड़ दो, माँ ने कहा मेरा पान खाना छोड़ दो, भारों ने कहा फ्री की शराब पीना छोड़ दो, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि सिगरेट पीना छोड़ दो। अगर सबको छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा क्या? हम फिल्म वाले तो सॉफ्ट टारगेट है, जबरदस्ती लगा ले हम पर। अब हर सीन में कैप्शन, इसके पैसे कौन, इनका बाप देगा या मेरा बाप देगा? अब मेरा बाप तो देगा नहीं, अब पता नहीं कौन देगा इसके पैसे। अब देखिए 1736 में जब फ्रांस में लोगों ने तंबाकू की खेती शुरू की थी, तब जनता ने इसका बड़ा। सॉरी महेश भट्ट जी, हमें आपको काटना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम जैसे लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तुम मीडिया वाले ने हम फिल्म मेकर्स को बदनाम कर रखा है, तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी बात। चलिए सुनाइए, भड़ास निकालो। 1830 में डायरेक्टर कम और एक्टर ज्यादा है। तैयारी शुरू हुई, अपन तो निकल लेते हैं। एक मिनट में खुजा लो।
तो देखा आपने स्मोकिंग पे बैन लगाने पे हमारे जो स्टार्स थे उनकी क्या राय थी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं बैक टू द स्टूडियो। ऐसे बड़ी तलब मच रही है। अबे साले कभी अपनी भी खरीद के पी लिया है। अबे खरीदने को तो मैं ताजमहल खरीद लूं। तो चला इसे जल्दी बस। क्या कर रहे हो बे? अरे बंदा हम तो बस नहीं टाइम पास करते। बात करने की तमीज ना तुझे? क्या हुआ वजह जी? ये भी तो कितने तमीज से बात कर रहा है, हैं? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। अब हम बस यूं ही गपशप कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तुम्हारी गपशप में तो धुआं निकलने वाला था। सिगरेट पीने का प्लान चल रहा था तुम्हारा। 2 रुपए की सिगरेट और 200 रुपए का चालान। बेटे चालान तो तुझे भरना पड़ेगा, समझना मेरी बात को। हमारे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है। अरे दिखा तलाशी दे। अरे ये क्या है? गोंडोम। सलाम वालेकुम मियां। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार ने पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर बैन लगा दिया। इसी सिलसिले में हमने आज ये मीटिंग बुलाई है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम क्या करें जो हमारा प्रोडक्ट और अच्छी तरह से मियां हम लोग इकट्ठे होकर का मट्ठा भी लोएंगे यहाँ पर। लेकिन हमें काहे बुलाया है? हम तो ठहरे गुटखा कंपनी वाले हैं। और भैया हो तो बिरादरी के भाई ना, समझो बात को, हैं? अगर कल को आपके गुटके के ऊपर बैन लगा दिया तब क्या करोगे? हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। बिरी गुटखा एकता जिंदाबाद। और भाई चुपे यार एक सिगरेट पिला। सुबह से लोगों के चलान कर करके साला हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। रेड एंड व्हाइट ही है ना। अरे भाई 24 जी सिगरेट देना है। अभी लो भैया। क्या हुआ? अरे इसकी चिंता मत करो, पीछे अड्डा बनाया है और वहाँ आराम से बैठो और सिगरेट पियो, बस है। 2 रुपये अलग से लगे। वाह क्या इंतजाम किया है। वाह जल्दी कर ले बेटे, नहीं तो इल्जाम आ जाएगा। जल्दी कर यार, मूड भी नहीं कर। साहब दुकान पे ऐसा मत किया। हे यार चिंपू सिगरेट पी। नहीं यार मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अबे बस 200 रुपए के चालान से तू डर क्या है? बात 200 रुपए की नहीं है यार। फिर मैं कल कैंसर वार्ड में अपने चाचा से मिलने गया था। अच्छा। वो भी सिगरेट पीते थे यार हमारी तरह। पहले उनके सिर्फ मुंह से धुआं निकलता, फिर उनके कानों से धुआं निकल गया, फिर पता नहीं कहां से धुआं निकल गया। अब वो धुआं हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि तू भी धुआं हो जाए। तू भी सिगरेट छोड़ दे। हाँ हाँ छोड़ दी। तू निकल। हाँ मैं तो निकल। अबे तू निकल। साला फट्टू कैंसर वार्ड उन तो अपनी सिगरेट सुलगा लेता है। आमिर खान ये मेरा मूर्ख गजनी लुक। गजनी का प्रीमियम देखने के लिए हमें ये लोग धारण करना पड़ा। पर यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तो कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुमने सिगरेट पी ली? नहीं अभी तो सुलगा ही रहा था कि तुम लोग। अच्छा किया जो अभी तक नहीं पी। तुम अपनी अंतिम सिगरेट पी चुके हो। पर ये तो मेरी आज की पहली है प्रभु। मेरी सेहत का राज देखिए, स्लिम एंड ट्रिम यू नो। परंतु तुम अपने जीवन की अंतिम सिगरेट पहले ही पी चुके हो। बिल्कुल सत्य। नहीं प्रभु। तुम अपने फेफड़े, गुर्दे, कपूरे ये सब तो पहले ही जला चुके हो। अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु। मैं और सिगरेट नहीं पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं प्रभु। वहां चलो और वहां जाकर देखो कि ऐसी आजादी और